नमस्कार आदाब, मैं शाहीन शहजाद और आप देख रहे हैं एचवी न्यूज़। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन की जानिब से एकता उत्सव, ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, कल्चरल प्रोग्राम 11 सितंबर 2022 रविवार के दिन सुबह 11 बजे से 63 पार्क स्ट्रीट कोलकाता 16 एलियन पार्क में मरहूम जनाब खालिद इबादुल्ला की याद में मेगा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी देखी गई। आंखों की इलाज के अलावा लोगों ने काफ़ी तादाद में रक्तदान भी किया। 150 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान करके इंसानियत और जिंदा दिली एकता की मिसाल दी है और समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और एकता कायम करें। प्रोग्राम में बहुत सारे सियासी रहनुमा के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी नजर आए। एचवी न्यूज़ से बात करते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। खालिद भाई बड़े भाई की तरह थे, उनका कमी तो महसूस होता ही है, हर कदम में फील होता है, कोई जाने से फील होता ही है। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मेरे घर में भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो वो कमी अभी तक उस सदमा से उभर नहीं सके, लेकिन प्रोग्राम पहले से लिया हुआ था इसलिए आना पड़ा। और किसी का जाने से वो कमी कभी नहीं पूरा हो सकता है। इंसान उसको कोशिश करता है कि भरपाई करने का, लेकिन उसका कमी कहीं ना कहीं रह जाता है। बहुत सारा ऐसे काम जो किसी को बिना बताए पर्दे के पीछे रह के करते थे। किसी बच्चों को स्कूल में तालीम एजुकेशन हो, किसी का फ़ीस देना हो, किसी लड़की का शादी हो, बहुत सारा काम किसी को पता भी नहीं चलता था, बल्कि उनके इंतकाल का बाद पता चला एक मदरसा भी चलाते थे, तो बहुत सारा साइलेंटली काम करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो नुकसान हुआ है इससे। तो हम लोग जिस तरीके से कल्चरल ईयरली इवेंट होता है, इस एकता उत्सव को हर साल एक उत्सव करना है। आज इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था, इसलिए शॉर्ट पीरियड में हम लोग करना पड़ा। अगले साल इसी पार्क में इंशाल्लाह इससे भी बड़ा करके एक बड़ा कार्निवल जिस तरीके से होता है, एकता उत्सव को उस जगह में ले जाना है। एकता ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन जो है, आप देखे होंगे बहुत सारा क्लब इदारा है। हम लोग का जो मोटिव है, हमारा इदारा दूसरे तरीके का है। एक कोई भी कहीं कुछ बांटना नहीं देना, हमारा मोटिव दूसरा है। मकसद है जो नफरत की सियासत है उसके खिलाफ हमारा लड़ाई है। आप लोग देखें, हम लोग जो भी काम करते हैं एकता को बिलोंग करके करते हैं, भाईचारे को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इसी को हम लोग को प्रेजेंटेशन करते हैं और एकता का बात लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे हम लोग का इदारा उस तरीके के इदारे के तरह नहीं है। हम लोग का इदारा उस तरीके के इदारा है जो लोगों के पास खड़े होकर उनके दिलों में जो नफरत है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला साहब के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। जब तक वो थे तो लगता था तृणमूल पार्टी अपनी पार्टी थी। उनके जाने के बाद आप देख रहे होंगे हम ज़्यादा पार्टी में एक्टिव नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दे रहे हैं। जो काम पहले करते थे, लोगों के बीच पहुँचने की कोशिश हमेशा करते थे और कर रहे हैं। लेकिन खालिद इबादुल्ला भाई की कमी पूरी ज़िंदगी में मेरे अंदर है। ऑल ओवर हिंदुस्तान अगर देखिएगा तो 3,20,000 से ऊपर 3,20,000 मेंबर से ऊपर ऑन रजिस्टर्ड है, विद डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हमारे पास पूरा हिंदुस्तान में अगर देखिएगा तो। लेकिन बंगाल में वैसे तो देखिएगा हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो 200-300 लोग मौजूद रहते हैं, जब रैली करते हैं तो 500 लोग मौजूद रहते हैं। बट इंडिविजुअली हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर बंगाल का ये देखिएगा तो 2-4 हज़ार लोग बंगाल में भी ऑन रजिस्टर्ड है। बट सभी का एक जगह पे आना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए एक साथ नहीं दिख रहे होंगे। इंडिविजुअली काम सब कर रहे हैं। अगले वक्त का प्लान यही है कि देखिए हम लोगों का जो सरकार अभी 2014 से चल रहा है, बीजेपी सरकार, सभी को पता है कि वो सरकार कर क्या रही है, काम कम कर रही है, नफरत की राजनीति ज़्यादा कर रही है। तो हम लोगों का मकसद सबसे पहला यही है कि काम, रोज़गार, बेरोज़गारी सब तब दूर कर पाएंगे जब कोई अपने लोग पावर में आ पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो नफरत का माहौल है उसको हटाना है, इसलिए हम लोगों ने एकता बनाया था और एकता में काम यही करना है कि देश में पहले ये नफरत की राजनीति को ख़त्म करें और जो भी राजनीति में जो भी लोग आए हम लोगों के ऊपर बैठे वो कम से कम सेकुलर माइंड। मौका बहुत बार मिला, बहुत ऐसा दफ़ा ऐसा हुआ कि हमसे पूछा गया कि आपको अगर माइनॉरिटी में कुछ चाहिए या टीएमसी में कुछ चाहिए। बट ऐसा है कि साबिर अली भाई हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में आने का। साबिर भाई मेरे बड़े भाई, मिलानुल्लाह मेरे भाई हैं। जब ये दो लोग पॉलिटिक्स में हैं तो मेरी ज़रूरत क्या है, हम सोशल वर्क करें खुश हैं। और तरीके से देखा जाए तो पद तो अभी भी ऑफर है, बट हमको चाहिए नहीं पद के लिए। ये सोशल वर्क हम पद के लिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में अपना सपना था, मेरी मम्मी का सपना था कि लोगों के काम आना, तो उनका सपना पूरा कर रहे हैं। जितने टीम मेंबर हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको संदेश यही देना चाहेंगे एक साथ मिलकर और मेहनत से काम करें, क्योंकि एकता में ही सारा कुछ है। चलिए, जब लॉकडाउन में फ़ीस माफ़ नहीं हो रही थी तो देखा होगा आप लोगों ने कि एकता रोड पे आई थी, तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी थी और उनके पेरेंट्स के लिए भी थी। तो तकलीफ़ में जो भी नज़र आएंगे एकता उसके लिए काम करें। प्रोग्राम आपके सामने आएगा, अभी बताना सही नहीं है। 2-4 महीने के अंदर स्कॉलरशिप के ऊपर ही 200-300 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का प्लान है हम लोगों का। एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आप लोग उसमें शामिल रहेंगे। बहुत साथे जड़ित আছে আমাদের প্রাক্তন আমাদের দলের কর্মী খালেদ জির
ওনার আত্মার শান্তি কামনা করে আজকে এই রক্তদান শিবির, শুধু রক্তদান শিবির নয়, আজকে হেলথ ক্যাম্পও হচ্ছে এখানে। অল ইন্ডিয়া একতা ফাউন্ডেশন তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকে, শুধু একটা অনুষ্ঠান নয়, তাদের সব অনুষ্ঠানেই আমরা যাই, সামাজিক প্রচুর কাজকর্মে ওনারা থাকে। এবং রক্তদান এমন একটি অনুষ্ঠান, আজকেই দেখুন আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার নিজের আত্মীয়র রক্তের প্রয়োজন, এবং সেইখানে কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো সাহায্য নেই, সেখানে কিন্তু মানুষেরই দরকার। তাই আমরা সবসময় বলি মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন, মানুষের জন্যই মানুষ বেঁচে থাকেন। তাই রক্ত এমন একটা জিনিস যা মানুষই দিতে পারবেন, আরেকজনের প্রাণ বাঁচাতে পারবেন। তাই আমি ধন্যবাদ জানাই সাবির, জাভেদ এবং এদের পুরো টিমকে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান করার জন্য এবং এত ভালো ভালো মানুষদের ডাকার জন্য। যত মানুষ আসবেন তত উৎসাহ বাড়বে, আর ওরা আমাদের মতো ইয়াং ছেলে, ইয়াং টিম আরও এগিয়ে যাবে বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে। এটাই আমি ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাই, যারা রক্ত দিচ্ছেন তাদেরকে প্রণাম এবং ধন্যবাদ জানাই। देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आपके HV न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को गुलाम रब्बानी का सलाम, नमस्कार। और जिस तरह से आप लोग HV न्यूज़ के साथ बने हुए हैं, हमेशा बने रहें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में। आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन ने आज यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप किया है, हेल्थ चेकअप कैंप किया है, वाकई में ये एकता का एक मैसेज जो हमेशा जो पूरे कलकत्ता से उठता है वो पूरे बंगाल में जाता है, बंगाल से उठकर पूरे हिंदुस्तान में जाता है। नेशनल लेवल पर काम करते हैं ये लोग, अजमेर से लेकर कलकत्ता, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक काम करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने आज ये एकता का मैसेज यहाँ दिया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। और साबिर और जावेद के लिए जब मैं स्टेज में गया तो वो कहा कि दो अल्फाज आज के प्रोग्राम के बारे में कहें, लेकिन इन लोगों के लिए 2 अल्फाज के अगर 2000 अल्फाज भी कहा जाए तो कम है। इनका काम को सराहने की कोशिश किया कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग जैसे कि लोगों का साथ उनका साथ में हमेशा था, है और रहेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने फील्ड में निकल कर, ना लोग धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, आज जिस तरह से सुबह से बारिश हुई है, लेकिन तब भी आज लोगों का यहाँ भीड़ उमड़ पड़ा है इनका साथ देने के लिए, इनके साथ में खड़े रहने के लिए। और जिस तरह से हम लोगों को आज भारतवर्ष को, बंगाल को फ़िरका में बांटने की कोशिश की जा रही है, जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, तो मैं एक कृष्ण भगवान का एक वाणी मैं आपके सामने में देना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा। उन्होंने ये साफ कहा था कि ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, ना पैसा बड़ा, ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तो ये जो है, ये मैसेज जो है कृष्ण भगवान का, ये हमेशा मैं सब जगह देता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया था कि जो सिर्फ अपने लिए जिए वो जानवर, और जो दूसरों के लिए जिए वो इंसान। तो ये दो बड़े लोगों का मिसाल जो मैंने आपको दिया है, तो ये आज हमारी यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आज हम लोगों को हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, ईसाई के नाम पर, सिख के नाम पर, फारसी के नाम पर, बौद्ध के नाम पर, जैन के नाम पर, दलित के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन हमेशा इन लोगों को एक करने की कोशिश करा है, और इंशाअल्लाह ताला रहमान अल्लाह ने इनको हमेशा कामयाबी दिया है। और जिस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनका तमाम दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ दें। कभी भी अगर सोशल काम के लिए हम लोग को करना है तो हम लोग हमेशा एक साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। एकता फाउंडेशन की तरफ से हम जो हमारे जो साबिर अली हैं, जावेद हैं और मनसूर भाई हैं, जितने भी हों और भी मेंबर्स लोग हैं, सबको मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा मेरा मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग हर साल, पूरा साल उन लोग कुछ ना कुछ सोशल काम जो माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। कंबल, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, ब्लड डोनेशन बोलिए, ऐसा इतना अच्छा एक काम, इतना अच्छा खालिद भाई के ऊपर एक इनिशिएटिव लिए, तो बहुत ही हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा वो काम करे, और हमेशा हम उनके साथ हैं, एक साथ हमेशा काम करेंगे। कि आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं वो दिन बहुत दुखद था जिस दिन हमारे बीच से खालिद भाई चले गए थे। खालिद भाई खुद में आज एक मानव धर्म के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनका एक परिचय ये भी था कि वो पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक थे, नियुक्त साधारण संपादक थे, ममता बनर्जी के द्वारा खुद अनाउंस किए गए थे। तो कुछ ही दिन में हम उनसे बहुत मेरे चुनाव में भी उन्होंने बहुत प्रचार किया था, बहुत मदद किया था। एवं जब भी मिलते थे एकता के लिए, जो हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा है उसके ही लिए बात करते थे। तो आज उनकी इस मंच पे आज उनकी पुत्री भी है। हम तृणमूल कांग्रेस के जितने भी परिवार हैं सब उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आज तृणमूल कांग्रेस का हर व्यक्ति उनके परिवार के साथ है और कल भी रहेगा। और आज ये जो एकता फाउंडेशन के द्वारा ये हेल्थ चेकअप कैंप एवं रक्त जो ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, आज हमारे खालिद भाई की याद में इससे अच्छा और कार्यक्रम नहीं हो सकता। देखिए, मैंने पहले ही कहा, तृणमूल का परिचय देने से पहले मैंने कहा वो बहुत बड़े समाज सेवी थे। समाज के लिए कोई भी कोविड के समय मुझे याद है वो मुझे फ़ोन करते थे, शक्ति कुछ चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ उन्हें जो ज़रूरत होती थी उत्तर कलकत्ता से, तो वो मुझे कहते थे, तो मैं उनको पहुँचाता था। मुझे कुछ ज़रूरत होती तो मैं उनसे मांगता था। तो देखिए, समाज के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम शायद कभी भर नहीं पाएंगे, किंतु उनका याद हमारे लिए काफ़ी है। आज युवा पीढ़ी उनके याद में ही आने वाले दिन में अच्छा कार्य करेंगे। एकता फाउंडेशन आज खुद में एक बहुत बड़ा नाम है कलकत्ता में।
वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईद मनाते हैं, वो ईद के साथ दुर्गा पूजा और उसी तरह से क्रिसमस का भी प्रोग्राम करते हैं। जो हमारी बंगाल की संस्कृति है, एकता का जो धर्म, सर्वधर्म एक है, सेकुलर का, इसका पूरा परिचय हमारा एकता फाउंडेशन देता है। जिस तरह से कार्यक्रम करता है एकता फाउंडेशन, इस तरह से ही कार्यक्रम करता रहे। हम तृणमूल परिवार एवं पश्चिम बंगाल के जितने भी लोग हैं, हम सब उनके प्रोग्राम में ऐसे ही आके सहयोग देते रहेंगे। EDCBI से ये पश्चिम बंगाल की धरती है, ये सुभाष चंद्र बोस का धरती है। यहाँ किसी बाहरी आदमी और एवं दिल्ली से चलाने वाले जो संस्था है वो अगर आके डराएंगे तो बंगाल लोग डरेगा नहीं। बंगाल के लोग लड़ना जानते हैं। रक्तदान शिविर है, सुभाष चंद्र बोस कह गए थे कि तुम रक्त दो, तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ममता बनर्जी कहती है तुम साथ दो, मैं बंगाल को एक नंबर बनाऊंगी। आज बंगाल सिर्फ भारत में नहीं, सर्व पूरे दुनिया में बंगाल का परिचय परचम लहरा रहा है और आने वाले दिन में बंगाल भारत का एक नंबर राज्य होगा। एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए उनके माँ बाप क्या होते हैं ये तो कोई सभी जानता है, उसके आगे उसका और कोई सवाल नहीं है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरा पूरा ज़िंदगी उलट गया है और हम क्या ही बोल सकते हैं। मेरे लिए मेरे पापा सब कुछ थे, आज हम अकेले हो गए। बस पापा के दोस्तों का सपोर्ट है, मेरी बहन, हम लोग सिर्फ अब मेरी बहन, मेरे शौहर, बस वही लोग हैं मेरे लिए। बाकी पापा ने आज जो नाम कमाया है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अदा करे, क्योंकि हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मेरे लिए मेरे पापा, क्या हम बोले, मेरे लिए शब्द नहीं है। मेरे लिए पापा सब कुछ थे और पापा हमको अकेला छोड़ के चले गए। हम आज अकेले हो गए। बस यही उम्मीद है कि पापा जितना नाम और जितना इज़्ज़त और जितना नेकी कमाए हैं, इंशाल्लाह हम उतना कोशिश करके उनका 1% भी कमा ले तो हम, मेरा एक गोल कंप्लीट हो जाएगा। हम उनके लिए, वो मेरे लिए, मतलब वो ऊपर से खुश होंगे, उनको तसल्ली और सुकून मिलेगा कि हम उनकी बेटी उनके तरह 1% भी बन पाई तो बस मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। क्या करती हैं? मैं ग्रेजुएट हुई थी तो मैं अभी पापा का बिज़नेस कंटिन्यू कर रही हूँ। बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितना बड़ा उन्होंने बनाया उससे ज़्यादा बड़ा बना सकूँ, उनकी तरह नेकी कर सकूँ, उनकी तरह सोशल वर्क को कंटिन्यू कर सकूँ इंशाल्लाह। ये अपील करूँगी कि जैसे पापा को आप लोगों ने प्यार दिया है वैसी अब उनके लिए दुआ दें, उनके लिए बहुत सारी दुआ करें, बिकॉज अब उनके लिए सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। मेरे पापा को सुकून मिले, बस बहुत से बहुत मेरे पापा के लिए हमेशा दुआ करें। मेरे लिए तो पापा के बस आगे दुआ है, पीछे दुआ है, बस और कुछ। बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस कठिन समय में अगर मेरी अम्मी, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी अम्मी का इंतकाल होगा और हम ये हिम्मत करेंगे। लाख कुछ भी रहता, हमें कोई एक्सक्यूज का भी ऑप्शन नहीं था। लोग समझते हैं इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखाया है वो काबिल तारीफ़ नहीं है। क्या जावेद भाई, आपसे अगर पूछा जाए तो मैं उनको इसलिए थैंक यू बोला साबिर भाई को कि ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ है कि आपने समाज के लोगों को, अम्मी के जाने के बाद भी ज़्यादा दिन, 40 दिन भी नहीं हुआ है, फिर भी आप आए और मंच पे स्पीच दे रहे हैं एक समाज का काम करने के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा एंड शुक्रिया बोलना चाहते हैं। আর কিছু নেই, মানুষের সেবার জন্য কাজ করা। ইনশাল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন তুমি মানুষের সেবাতে থাকো। সেই জন্য একতা ফাউন্ডেশন আজকে যেভাবে একের পর এক প্রোগ্রাম করছি, একের পর এক সাবির, জাবেদ, আমি সঙ্গে আছি ওদের বড় ভাই হিসেবে। আগামী দিনে আপনারা দেখতে পাবেন সারা কলকাতা কি সারা ইন্ডিয়াতে একটার একের পর এক প্রোগ্রাম হবে মানুষের সঙ্গে জোড়ার জন্য, মানুষের কাছে গিয়ে জাতপাতে যেভাবে বিজেপি মানুষকে ডিভাইড আর ভাগ করার চেষ্টা করছে সেটা যে না করতে পারে। একতা মানে আমরা সবাই একসঙ্গে থাকা, এই মেসেজটা আমরা সবাইকে দেওয়ার জন্য একতার এই একের পর এক প্রোগ্রামটা করতে চাইছি আমরা, আর এইভাবে মানুষকে আমরা মেসেজ দেবো।